आरव, रिया, कबीर और निशा चार दोस्त एक वायरल पैरानॉर्मल गेम ट्राई करने का डिसाइड करते हैं। ये गेम डीप वेब से मिला था, जिसमें लिखा था, अगर तुम इस गेम को सही से खेल पाए तो तुम्हारे अंदर छिपे राज सामने आ जाएंगे, लेकिन अगर तुमने कोई रूल तोड़ा तो तुम्हारा असली चेहरा दुनिया को कभी नहीं देख पाएगा। गेम एक पुराने शैतान इन्फेस्ट मिरर के साथ खेला जाता है, जो रिफ्लेक्शन चुरा सकता है। रिया के घर में एक एंटीक्यू मिरर था, जो उसके दादाजी के ज़माने का था। कहा जाता था कि उस आईने में किसी की आत्मा फंसी है, बट फ्रेंड्स ने इस बात को जोक माना और गेम शुरू कर दिया। रूल्स: फर्स्ट, अंधेरा कमरा हो और सिर्फ एक कैंडल जली हो। सेकेंड, एक एक करके मिरर के सामने खड़े हो जाओ और विस्पर करो, हु इज वॉचिंग मी। थर्ड, 1 मिनट तक आंखों में आंखें डाल कर देखो। फोर्थ, अगर रिफ्लेक्शन कुछ अजीब करे तो गेम बंद कर दो और मिरर को कपड़े से ढक दो, लेकिन अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर काट दिया जाएगा। पहले कबीर आगे आया, उसका रिफ्लेक्शन नॉर्मल था। फिर निशा आई, उसके रिफ्लेक्शन ने एक हल्का सा मुस्कुराया, जबकि उसने अपनी लिप्स बिल्कुल मूव नहीं किए थे, लेकिन उसने इग्नोर किया। फिर आरव आया, उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे उसके पास काले धुंध में ढलने लगा। आखिर में रिया आई। जैसे ही उसने विस्पर किया, मिरर के अंदर से किसी और की सांस सुनाई दी। अगले ही सेकंड लाइट ब्लिंक करने लगी और रिफ्लेक्शन खुद से हटने लगे। 1 सेकंड के लिए निशा को रिफ्लेक्शन नॉर्मल दिखाई दिया, लेकिन उसके आंखों से आंसू नहीं, लाल खून बह रहा था। जैसे ही सब लोग भागने लगे, एक तेज चिल्लाहट सुनाई दी और रिया बिना सोचे पीछे मुड़ गई, और फिर उसका रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर खींचा चला गया। अब रिया रियल वर्ल्ड में थी या रिफ्लेक्शन वर्ल्ड में, क्योंकि जब उसने कबीर को हाथ लगाया तो उसका हाथ ठंडा पड़ गया, जैसे कोई डेड बॉडी हो। बाकी 3 दोस्तों को समझ नहीं आया कि असली रिया कौन थी, जो उनके साथ थी या जो मिरर के अंदर हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। कबीर ने डीप वेब पे वापस जाके इस गेम का असल सच ढूंढना शुरू किया। पता चला कि ये मिरर एक शैतान ड्रेवन का था, जो सिर्फ उन्हीं लोगों के रिफ्लेक्शन चुरा सकता था जिनके अंदर कोई बड़ा सीक्रेट या गिल्ट होता है। और रिया का एक बड़ा सीक्रेट था, उसने किसी की जान ली थी। 7 साल पहले उसने अपनी एक कज़न को पुश कर दिया था बालकनी से, लेकिन किसी को नहीं पता चला। मिरर उसका ये सीक्रेट जानता था, इसीलिए उसका रिफ्लेक्शन उसकी जगह अंदर खींच लिया गया। कबीर, निशा और आरव को एक ही तरीका मिला मिरर से छुटकारा पाने का, मिरर को तोड़ना। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर हथौड़ा मारा, एक चीज़ मिरर के अंदर से बाहर आने लगी। वो रिया थी, या उसका एक डार्क रिफ्लेक्शन। आखिरी सीन में एक क्रीपी रिया उनके बीच खड़ी होती है। उसके होंठ अजीब तरीके से कर्व हो रहे होते हैं, जैसे कोई मास्क पहना हो। और जब कबीर उससे पूछता है, तुम असली रिया हो ना, तो वो सिर्फ एक शब्द विस्पर करती है, हु इज वॉचिंग मी। अगले दिन कबीर अपने बाथरूम के मिरर में देखता है और उसका रिफ्लेक्शन उसकी हरकत कॉपी नहीं कर रहा होता है।